देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में होता है आपका ड्रामा। ड्रामा के ही कई प्रकार हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका मोरालिटी प्ले। तो इस वीडियो में मोरालिटी प्ले किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में इसका अर्थ और मतलब समझेंगे। फर्स्ट मोरालिटी प्ले कहाँ पर लिखा गया था और किसने लिखा था, उसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए क्या है ये मोरालिटी प्ले। देखिए मोरालिटी प्ले जो है, इट इज़ अ जनर ऑफ थिएट्रिकल वर्क। मतलब थिएटर में ड्रामा के रूप में एक वर्क है जो परफॉर्म किया जाता है और मोरल लेसन सिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। या फिर आप ये बोलिए अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक एलिगरी। मतलब ड्रामा के अंदाज में मोरल किस्से और कहानियों को बताया जो जाए, उसको हम मोरलिटी प्ले है। ठीक है, और ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में होता है। चलिए थोड़ा और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम मोरलिटी को समझते हैं कि ये क्या है। देखिए मोरालिटी शब्द जो है आपका मोरल से बना है। मोरल जो है कि एडजेक्टिव फॉर्म है, जिसका मतलब होता है एथिक, मतलब नैतिक। और मोरालिटी जो है नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है एथिकल, मतलब नैतिकता। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए, द मैसेज दैट इज कन्वेड और अ लेसन टू बी लर्नड फ्रॉम अ स्टोरी और इवेंट इज कॉल्ड मोरालिटी। मतलब ऐसी कहानियाँ, किस्से, ड्रामा जिनसे इंसान को नैतिकता की सीख मिलती हो, वो मोरालिटी है। और मोरालिटी प्ले का मतलब होता है नैतिकता के ड्रामे। मतलब ऐसी कहानी जो ड्रामा के फॉर्म में स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है और मोरल लेसन सिखाया जाता है, लोगों को बताया जाता है। ठीक है, देखिए ये मोरालिटी प्ले जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था 15th और 16th सेंचुरी के बीच में यूरोप में। बाइबल में जो कहानियाँ होती थी या उसके बारे में जो मोरल जो किस्से होते थे, वो परफॉर्म किया जाता था स्टेज पे, उसको हम मोरालिटी प्ले बोलते हैं। जिस तरह से आपका मिरेकल प्ले होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर लिटरेचर में इसको देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक प्रकार का ड्रामा है, और ड्रामा में भी ये एलिगोरिकल फॉर्म में है। मतलब कि ये मिसाली किस्से होते हैं, इसमें उदाहरण संबंधी ऐसी कहानियाँ और किस्से होते हैं, हिकायात होते हैं, जिससे कि लोगों को सबक मिले और सीख मिले। और ख़ास तौर से बात इसमें ये होती थी कि ये पर्सोनिफाइड क्वालिटीज़ होते थे। इसमें जो मेन कैरेक्टर होते थे, उसको इंसानी रूप और रंग दे दिया जाता था। और उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें, क्वालिटीज़ जो इंसान के अंदर में होती थी, उसको बताया जाता था। और वो प्रेजेंट करते थे, जैसे कि अमूर्त चीज़ें हैं या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सब को इस रूप में ला करके पेश किया जाता था। या कुछ जैसे अच्छाई को या बुराई को या डेथ को या हेवन को या हेल को, इस टाइप से जो है रिप्रेजेंट करते थे। और वो वाइस और वर्चू के बारे में बताते थे। मतलब यह है कि वर्चू इज रिवार्डेड, मतलब कि अगर अच्छाई है तो उसको रिवार्ड दिया जाता था, और अगर बुराई है मतलब वाइस है तो उसको पनिश किया जाता था। मतलब अच्छाई के लिए जजा मतलब बदला, और बुराई के लिए सज़ा मतलब उसको अजाब मिलता था, उसको जो है उसको सज़ा मुकर्रर की जाती थी, जैसा कि गॉड ने बाइबल में सज़ा मुकर्रर किया है। तो वो सारी चीज़ें मोरालिटी प्ले में बताया जाता था। देखिए इसमें ख़ास बात यह थी, द प्रोटागनिस्ट एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। जो प्रोटागनिस्ट होते थे, जो मेन कैरेक्टर है, वो प्रिंसिपल कैरेक्टर है, और उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को, मतलब मानव मूल्यों को वो बताते थे, मानवीय मूल्यों को बताते थे, उसके वैल्यूज़ को बताते थे कि मानव को किस तरह से रहना चाहिए, इंसान को क्या करना चाहिए, वो बताते थे। जबकि जो एंटागोनिस्ट हैं, सिन कमिट करते हैं, तो वो जो एंटागोनिस्ट होते थे और उसके जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, उसके जो है प्रोटैगोनिस्ट के अगेंस्ट में वर्क करते थे। तो मोरालिटी प्ले में यही दिखाया जाता था, और उसको सज़ा दी जाती थी। जो बुराइयों की मतलब एविल को सज़ा दिया जाता था, और अच्छाई को जजा दिया जाता था, बदला दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए शॉर्ट में आप यह समझिए कि ये जो है एक एलिगोरिकल प्ले हुआ करता था थिएटर में। मतलब ड्रामा के रूप में परफॉर्म किया जाता था लोगों के सामने में, और लोगों को टीच करते थे, सिखाते थे लेसन को, मोरल लेसन्स को, नैतिक कहानियों को, नैतिक कथाओं को। और इट वाज पॉपुलर इन मेडिएवल और टूडर पीरियड। टूडर पीरियड जो है एलिजाबेथन पीरियड से पहले का पीरियड है, जिसको मेडिएवल पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड में ये काफ़ी पॉपुलर था
और जिसमें जो है द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स है उसकी जो क्वालिटी जो है ह्यूमन शेप में दिखाया जाता था, जैसे इंसान बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो इस तरह से उसको अमूर्त चीज़ों को या इन एनिमेट चीज़ मतलब बेजान चीज़ों को, या फिर आप ऐसे जो बेअकल चीज़ें हैं जिसके पास सोचने समझने की कुव्वत और क्षमता नहीं है, उसको इंसानी क्वालिटीज दे दी जाती थी इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, देखिए ऑर्डो वर्चुटम, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द वर्चू, जिसको कंपोज किया गया था 1151 में जर्मनी में। इसको फर्स्ट मोरालिटी प्ले कंसिडर किया जाता है इस कैटेगरी में, इस स्टाइल में, मतलब मोरालिटी प्ले में। इसके जो प्ले राइट थे, ड्रामेटिस्ट थे, हिल्डेगार्ड ऑफ बिंगम है। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोरालिटी प्ले के। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है द प्राइड ऑफ लाइफ। ये फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में पहली ये मोरालिटी प्ले है, पहला मोरालिटी प्ले है जो 14वीं सेंचुरी में लिखा गया था, जबकि वो जर्मन भाषा में था, और ये जो है आपके इंग्लिश लिटरेचर में है। इसी तरह से आपका दूसरा है द कैसल ऑफ परसेवरेंस, जो है ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है 15वीं सदी में। और इसके जो मेन कैरेक्टर जो है मैनकाइंड हुआ करते थे, मतलब इंसानियत के रूप में इसका कैरेक्टर को दिखाया जाता था। और इसमें 7 चीज़ें मतलब 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट दिखाया गया है उसके 7 वर्चूज़ के जगह पर, कि किस तरह से मतलब कि 7 डेडली सिंस जो है लोगों को खोखला कर देता है। क्रिश्चियनिटी में इसका काफ़ी महत्व है। और 7 डेडली सिंस कौन से हैं? देखिए पहला है प्राइड, दूसरा है ग्रीड, तीसरा है लस्ट, चौथा है एनवी, पांचवा है गलटनी, और छठा है रैथ, और सातवां है स्लॉथ। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि घमंड, लालच, हवस, मतलब हसद या जलन, भुक्खड़पन या पेटूपन, क्रोध, आलस, ये 7 डेडली सिंस हैं। इसको मना किया गया है क्रिश्चियनिटी में। तो इसको जो है दिखाया गया था उसमें वर्चू के अगेंस्ट में। और कैसल बोलते हैं एक किला है जिसमें के कैद कर दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है ये 7 डेडली सिंस को। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जांपल होगा। तीसरा है विजडम। यह भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा गया था 1460 से 1463 के बीच में, जिसको हम माइंड, विल और अंडरस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें भी वही अच्छाई और बुराई के बीच में स्ट्रगल दिखाया गया है। इसी तरह से फोर्थ में है मैनकाइंड। यह भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था 1470 में, और यह भी 15वीं सेंचुरी में लिखा गया था, और जिसको हम द 4 एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से पांचवा है आपका एवरी मैन। यह भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था 1510 में। 15वीं सदी का यह मतलब कि मोरालिटी प्ले है, जिसको दूसरे नाम से द समनिंग ऑफ एवरी मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही चंद गिने चुने मोरालिटी प्ले हैं जो उस पीरियड में लिखे गए थे और काफ़ी फेमस हुए थे, जबकि साहब के रिकॉर्ड पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि द कैसल ऑफ परसिवरेंस है, या सेकंड में विजडम है, और थर्ड में मैनकाइंड है। ये तीनों के तीनों प्ले जो हैं सिंगल मैन्यूस्क्रिप्ट है, और ये जो है माइक्रो मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है माइक्रो मैन्यूस्क्रिप्ट भाई? इसलिए कि इसके जो फर्स्ट नोन मतलब जाने पहचाने ऑनर जो है, पता चल गया था कि इसका ऑनर कौन है इन तीनों का, कॉक्स माइक्रो। तो उसी के नाम पे इसको कॉक्स माइक्रो के नाम पे रखा गया है, माइक्रो मैन्यूस्क्रिप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।